सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अब हम डीमंस के एक बहुत ही ज्यादा खुफिया प्लान को देखेंगे, क्योंकि इस बार वो सभी के सभी हमला करने के लिए आने वाले हैं ब्लू डोमेन पर। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि माइक ने फाइनली आज के इस राउंड को जीत लिया था, जिसमें उसका प्रतिद्वंदी बन के आया था जिनिया, जिससे कि फिर वो डेव के साथ में यहाँ से अपने पैलेस की तरफ जाने लगता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि माइक की मॉम माइक के डैड को डांट रही थी और उनसे ये कह रही थी, तुम्हें जो माइक को देना चाहिए था तुमने वो उसे नहीं दिया। मैं आखिर उस इंसान से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ जिसके मन में कभी भी रोमांटिक ख्याल आते ही ना हो। लेकिन तभी हम इसी तरफ आता हुआ देखते हैं डेव और माइक को, और वो दोनों जैसे ही उस रूम के पास से होकर गुजरते हैं उन्हें किसी के बातें करने की आवाज आती है। माइक की मॉम भी समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ से गुजरने वाला उनका बेटा ही होगा, जिससे कि फिर वो माइक के डैड के मुंह को दबा लेती हैं। लेकिन माइक अचानक से ही शॉक हो जाता है कि आखिर इस रूम के अंदर से आवाज कैसे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसके डैड जरूरी काम किया करते थे। लेकिन माइक की मॉम ने तो उनका मुंह ही पकड़ के रखा हुआ था और वो उनको घसीटते हुए ले जाने लगती हैं। माइक कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस रूम में घुस गया हो। माइक की मॉम यहाँ पर माइक के डैड को घसीटते हुए उसी दरवाजे के पास में ले जाती हैं, ये पता करने के लिए कि कहीं माइक उसके अंदर ना आ जाए। माइक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके अंदर कौन होगा, इसीलिए डेव उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारे ख्याल से इसके अंदर कौन होना चाहिए। तो माइक उसको बताने लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना किंग की अनुमति के इसके अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। जिससे कि माइक के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि कहीं सच में माइक उसके अंदर ना आ जाए। माइक उस दरवाजे को खोलने लगता है और डेव हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन माइक की मॉम तो टेंशन में आकर किंग के मुंह के साथ साथ उनकी नाक को भी दबा देती है। माइक जैसे ही दरवाजे को खोलने वाला होता है, डेव कहता है कि जरा रुको, जिससे कि उन दोनों को थोड़ी सी चैन की सांस आती है। लेकिन डेव तो यहाँ पर अपनी तो काफी पावरफुल एनर्जी शील्ड को बना लेता है और कहता है कि अब तुम दरवाजे को खोलो, जिससे कि माइक की मॉम तो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि अब पता नहीं उनके साथ में क्या होगा, क्योंकि माइक दोबारा से उसी दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो चुका था। माइक भी उसके पीछे से एकदम तैयार खड़ा हुआ है हमला करने के लिए। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गधों के जैसे भागते हुए आ जाते हैं ग्रैंड एल्डर, और वो कहने लगते हैं कि रुक जाओ, ऐसा मत करना, जिससे कि माइक और डेव दोनों ही रुक जाते हैं। और माइक के पेरेंट्स को थोड़ी सी अब चैन की सांस आई थी। ग्रैंड एल्डर यहाँ पर आकर माइक से यह कहने लगते हैं कि तुम अभी यहाँ पर अपने पैलेस में नहीं जा सकते। तो माइक हैरान होते हुए ये कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों, ये तो मेरा घर है, जब मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा तो आखिर मैं कहाँ पर रहूंगा। तो ग्रैंड एल्डर उससे ये कहने लगते हैं कि क्या तुम थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन के महत्व के बारे में भूल चुके हो। उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि जब तक तुम यहाँ पर थंडर सिटी के लॉर्ड नहीं बन जाते तब तक तुम ओपनली यहाँ पर अपने घर पर वापस नहीं आ सकते, वरना तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही क्रिटिसिज्म फैल जाएगा। और अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अब ये फैसला तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है या फिर बेइज्जती, क्योंकि अगर यहाँ पर रुकोगे तो तुम्हारे ही सामने मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो माइक यहाँ पर ग्रैंड एल्डर से ये कहने लगता है कि बेशक मुझे अपनी इज्जत प्यारी है और आने वाले समय में मुझे यहाँ का लॉर्ड भी तो बनना है, लेकिन जब तक कि मैं यहाँ का न्यू लॉर्ड नहीं बन जाता तो फिर भी रहेगा तो आखिरकार ये मेरा घर ही। अब इंसान अपने घर पर ना रहे तो आखिर कहाँ पर रहेगा, क्योंकि अब मैं अपने पेरेंट्स की यादों के साथ में कनेक्ट होना चाहता हूँ। लेकिन माइक की मॉम ने तो अभी तक माइक के डैड को छोड़ा ही नहीं था, जिससे कि अब उनका दम भी घुटने लगा था। तभी ग्रैंड एल्डर माइक से ये कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास में और भी कुछ बातें हैं जो कि तुमसे जरूरी डिस्कस करनी है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ में यहाँ से चलना ही होगा। जिससे कि फिर मजबूरी में डेव और माइक को यहाँ से जाना ही पड़ता है और वो दोनों ही ग्रैंड एल्डर के साथ में यहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाते ही माइक की मॉम फिर इस रूम का दरवाजा खोलती है और वो किंग से ये कहने लगती है कि फाइनली ग्रैंड एल्डर ने हम लोगों को बचा लिया। लेकिन फिर उनकी नजर जाती है माइक के डैड पर, जिनका अब दम घुट चुका था। और फिर वो गहरी गहरी सांसों को लेकर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर आज अपने हस्बैंड को ही मारना चाहते थे। लेकिन ये आवाज ग्रैंड एल्डर तक भी पहुंच जाती है, जिससे कि फिर वो डेव और माइक का ध्यान भटकाते हुए उससे ये कहते हैं कि मुझे कोई एक जरूरी बात बतानी है। और माइक की मॉम यहाँ पर किंग से सॉरी बोल रही थी और उनसे ये कहती हैं कि मैंने टेंशन में आकर तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही देर तक दबा दिया, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी टेंशन तो ये थी कि कहीं हमारा बेटा माइक हमें ढूंढ ना ले। लेकिन अब तुम खुद ही सोचो कि हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हमारा बेटा आज 3 सालों के बाद यहाँ पर वापस लौट कर आया है। मैं उसको तहे दिल से गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, हम अभी उसके सामने भी नहीं आ सकते और ना ही हम उसके सामने आ सकते हैं। वो गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि ये तो सारी की सारी गलती है ग्रैंड एल्डर की। और माइक के डैड ये कहने लगते हैं कि चलो अब जब सारी की सारी चीजें सही जाने लगी हैं तो अब हमें अपने ओरिजिनल प्लान के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि हमारी फैमिली के रिश्ते इतने भी कमजोर नहीं हैं। हमें अपने बेटे पर भरोसा रखना होगा और जब हम लोग माइक के सामने जाएंगे अगर वो हमसे तब भी गुस्सा होगा तो फिर हम
हम सारा का सारा इल्जाम डाल देंगे ग्रैंड एल्डर के ऊपर, वो हमारा बेटा है तो हमारी बात पर ज्यादा भरोसा करेगा ना कि ग्रैंड एल्डर की बात पर। तो क्वीन कहने लगती है कि हाँ आपने एकदम सही कहा, क्योंकि ग्रैंड एल्डर की वजह से ही तो ये सारी की सारी गड़बड़ हुई है। अगर वो माइक को यहाँ से जाने से पहले ही हमारे बारे में बता दिए होते तो आज ऐसा हमारे साथ में कुछ भी नहीं होता, और सब कुछ सही हो जाने के बाद हमारी लाइफ तो एकदम चंगी हो जाएगी। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ग्रैंड एल्डर को, जो कि माइक और डेव को अपने साथ में अपने घर पर ले आए थे और वो कुछ ड्रामे करने लगते हैं। तो माइक उनसे कहता है कि आपको क्या हो गया, लेकिन ग्रैंड एल्डर बड़ी ही दबंग आवाज के साथ में माइक से कहते हैं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास में कुछ ऐसा है तुम्हें बताने के लिए जो कि तुम दोनों के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और तुम्हारे साथ साथ मैं ये बातें बाकी के एल्डर्स को भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई एक सही कंक्लूजन मिला ही नहीं है। तो माइक उनसे कहने लगता है कि क्या वो सीक्रेट मीटिंग के बारे में बात कर रहे हो जो कि डीमन क्लेन और मॉन्स्टर क्लेन के बीच में हुई थी, जब ग्रैंड एल्डर के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जब 8 हेवनली डीमंस तैयार होकर गए थे एंसेंट्रल हॉल में, जहाँ के बारे में शायद तुम लोग तो नहीं जानते होगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि उन लोगों के मीटिंग करने के पीछे एक बहुत ही खतरनाक रीजन है कि मॉन्स्टर क्लेन और डीमन क्लेन मिलकर पूरी दुनिया को खत्म करने वाला एक इवेंट करना चाहते हैं, जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया की सभी रेसेस को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेंगी। और साथ ही साथ ये भी जान लो, लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर का पैर फिसल जाता है और उनकी हड़बड़ाहट को देखकर डेव माइक से यह कहने लगता है कि क्या तुमने इस बात को नोटिस किया कि ग्रैंड एल्डर हमें जो कुछ भी बता रहे हैं वो उसकी वजह से नहीं बल्कि किसी और ही बात को लेकर ज्यादा परेशान है। माइक जैसे ही उस बात पर गौर करता है तो ग्रैंड एल्डर दोबारा से आकर उन दोनों से कहते हैं कि मेरी बात को कान खुलकर सुन लो, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक तुम लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो माइक कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ कि आपकी बात काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी बात भी तो सुनिए। लेकिन ग्रैंड एल्डर तो परेशानी में आकर अपनी ही दाढ़ी के बालों को उखाड़ देते हैं और फिर भी वो कहते हैं कि अब मुझे भी अपनी बात पर फोकस करना चाहिए, मेरी बात को कान खुलकर सुनो, और वो ये है कि डीमन क्लेन की ताकत से तो तुम लोग पूरी तरीके से वाकिफ हो, और अगर डीमन क्लेन वालों ने डेमनिक डोमेन के मॉन्स्टर्स और बाकी की रेसेस का भी साथ अगर अपने साथ में जोड़ लिया और अगर हम इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी, तीनों ही रियल्म्स में रहने वाले ह्यूमन क्लेन्स को बहुत ही बड़े नुकसान का सामना करना होगा। लेकिन माइक मन ही मन डेव से बातें करने लगता है कि तुमने इस बात को नोटिस किया कि आज ग्रैंड एल्डर कुछ ज्यादा ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, उन्होंने अचानक से ही अपनी दाढ़ी भी खींच दी। तो डेव कहता है कि हाँ, और जितना मुझे समझ में आ रहा है वो जरूर हम दोनों से यहाँ पर कोई न कोई बात तो छुपा रहे हैं, कोई ऐसा राज जिसके बारे में हमें भनक भी नहीं है। तो माइक कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ छोड़कर पहले थंडर सिटी का मास्टर बनने के बारे में सोचना होगा। ग्रैंड एल्डर की बात हो जाने के बाद डेव उनसे कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि हेवनली डीमंस दोबारा से हम पर अटैक करेंगे? ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाहता था। तो माइक कहने लगता है कि नहीं, अब मैं दोबारा से अपनी सिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें कल के मैच को जीतकर राजा की गद्दी पर बैठना होगा, जिससे कि तुम यहाँ की आर्मी को बहुत ही अच्छी तरीके से लीड कर पाओगे और हेवनली डीमंस का सामना करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकोगे। जिस बात को सुनकर माइक का जोश और जुनून दोनों ही चीजें बढ़ चुकी थी, जिसमें डेव भी उसका पूरा साथ देगा। इसके बाद अब हमें एंसेंट्रल हॉल के अंदर 8 हेवनली डीमंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 8 हेवनली डीमंस से अपनी बात मनवाना चाहते थे, लेकिन वो उनको मना कर देते हैं, जिससे कि फिर गुस्से में आकर वो डीमन कहने लगता है कि क्या तुम लोग सच में अपना निर्णय ले चुके हो? क्योंकि उसके यहाँ पर केवल गुस्सा होने की वजह से एंसेंट्रल हॉल में तबाही मचने लगती है। लेकिन ये एंसेस्टर उनसे यह कहते हैं कि जाओ और डीमन गॉड से यह कह दो कि अगर वो सच में डेमनिक डोमेन से कुछ ले जाना चाहता है तो उसे खुद ही यहाँ पर आकर उस चीज को लेना होगा, क्योंकि हम डीमंस का साथ कभी भी नहीं देंगे। तो वो डीमन कहता है कि ठीक है, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। इसके बाद फिर ये सभी के सभी डीमंस यहाँ से जाने लगते हैं और एक डीमन अपने सरदार से यह कह रहा था कि शायद ये मॉन्स्टर्स अपनी असली औकात नहीं जानते। तो वो डीमन कहता है कि इन मॉन्स्टर्स ने एक बार इस पूरी दुनिया पर राज किया था, जिससे कि इतना घमंड तो उनके अंदर होना जायज सी बात है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद यही था कि हम इनको परखना चाहते हैं। और फिर वो डीमन लेडी से कहता है कि क्या तुम्हें पीएलएस बीड की कोई लोकेशन पता चली? तो वो बताती है कि ये तो वापस से ब्लू डोमेन जा चुका है, जिससे कि अब इन सभी डीमंस की अगली डेस्टिनेशन बन जाती है ब्लू डोमेन। यानी कि अब हमें दोबारा से एक बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी डीमंस और ब्लू डोमेन के बीच में, जिसको देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।